हेलो, नमस्कार दोस्तों। और एस के शर्मा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। देखिए, काफ़ी दिनों से हमारी जो सीरीज़ है, इतिहास की सीरीज़ जो हम लोगों ने चलाई थी, वो थोड़ी-सी डिले हो रही है, लेकिन अब हो सकता है कंटिन्यू चलाएँगे उसको। आज मैंने जो टॉपिक लिया है, ये भी इतिहास से है, लेकिन ये प्राचीन भारत से है। और इसमें जो टॉपिक मैंने लिया है, वो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। कुछ प्राचीन भारत से महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, जो 5-6 टॉपिक हैं, उनको हम लोग क्रम करके एक प्लेलिस्ट बनाएंगे और उसमें उनको रख लेंगे, ताकि जो भी क्वेश्चन आएगा उन्हीं से क्वेश्चन आते हैं और उन्हीं को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये आज का जो टॉपिक है हमारा प्राचीन भारत का, तो इसमें प्राचीन भारत में स्थापत्य या मूर्तिकला, विशेष रूप से इन दोनों के बारे में देखेंगे हम लोग, जहाँ से खूब भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्राचीन भारत में स्थापत्य मूर्तिकला। ठीक, सबसे पहले हम लोग देखते हैं खजुराहो के मंदिर। इसमें विशेषता क्या है? खजुराहो के मंदिर चंदेल शासकों द्वारा निर्मित हैं। इसमें हिंदू एवं जैन धर्म से संबंधित मंदिर हैं। कुल 85 मंदिर हैं और 11वीं शताब्दी के ये मंदिर हैं। ठीक है, तो ये कुछ मुख्य बातें हैं, इनको याद रखना होगा। प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं यहाँ पर? तो हम लोग जैसे कि देखते हैं कंदरिया महादेव का मंदिर, इसे विद्याधर शासक था, इसने बनवाया था, चंदेल शासक। ऐसे ही दूसरा मतंगेश्वर का मंदिर, ये भी धंग राजा ने बनवाया था, ये भी चंदेल शासक ही था। फिर आदिनाथ का मंदिर, आदिनाथ जो कि अपने जो ऋषभदेव थे उन्हीं को आदिनाथ कहा जाता है, जैन धर्म के प्रवर्तक थे जो। फिर विश्वनाथ का मंदिर और पार्श्वनाथ का मंदिर, 64 जोगनी का मंदिर, चित्रगुप्त का मंदिर, ब्रह्मा मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, दूल्हा देव मंदिर। ठीक है, ये 10 मंदिर हैं आपके खजुराहो के मंदिर, इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ विशेषता है, यहाँ पर नोट लिखा है मित्रों। 64 जोगनी मंदिर, ये जो 64 जोगनी मंदिर है, इसको 7100 महादेव मंदिर भी कहते हैं। ठीक है, 7100 महादेव मंदिर भी कहते हैं। इसका तात्पर्य क्या है? यह शैव पूजा को प्रोत्साहित करता है। ठीक है, पहले तो ये जाने आप, 64 जोगनी का तात्पर्य आप शक्ति संप्रदाय से नहीं लगाएंगे कि जिसमें मातृ देवी या माता की पूजा की जाती है। 64 जोगनी जो मंदिर है, ये महादेव को है, मतलब शैव धर्म से संबंधित है ये। ठीक, इस मंदिर में 64 छोटे छोटे मंदिर हैं, जिनमें प्रत्येक में एक एक शिवलिंग स्थापित की गई है, ये विशेषता है इसकी। ठीक है, और इसमें लिखा नहीं है, यह मुरैना में, आपके मुरैना के पास एक गांव है, वहाँ पर ये स्थित है। दूसरा, आगे बढ़ते हम लोग, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि जिस तरीके से गुप्तकालीन मंदिरों के बारे में देखते हैं, तो ये गुप्तकालीन कुछ मंदिर हैं। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ये देखेंगे आप, ये ललितपुर में है आपका। दूसरा, भीतरगांव का कृष्ण मंदिर, ये ईंट निर्मित मंदिर है एकमात्र। फिर नचना कोठारा का पार्वती मंदिर, ये पन्ना में है। तेगुआ का विष्णु मंदिर जबलपुर में है। भूमरा का शिव मंदिर सतना में है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। पेपरिया का विष्णु मंदिर, ये भी सतना में है। एरण का विष्णु मंदिर, एरण मध्य प्रदेश में है। सांची का मंदिर रायसेन चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था, रायसेन ये भी मध्य प्रदेश में ही है। शिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, ये वाष्टा देवी ने बनवाया था, क्योंकि वाष्टा देवी गुप्तकालीन शासक बुद्धगुप्त की पत्नी थी, इन्हीं के द्वारा ये बनवाया गया था। ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट मंदिर हैं गुप्त काल से, क्योंकि क्वेश्चन आएगा, कहेगा कि मंदिर का निर्माण की जो पहली बार मंदिर निर्माण कला या मंदिर का निर्माण पहली बार किस काल में किया गया, तो आप देखेंगे कि गुप्त काल में ही शुरुआत होती है, ये इसकी विशेषता है। दूसरा, गुप्त काल में कुछ गुहा मंदिर यानी गुफा मंदिर भी बनाए गए। तो जैसे पहला है आपका अजंता की गुफाएं, ये किससे संबंधित है पूछेगा तो एक तो ये गुप्तकालीन है, दूसरा ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। दूसरा, बाघ की गुफाएं, ये भी बहुत पूछता है, ये किससे संबंधित है पूछेगा, इसका विषय तो लोक जीवन से संबंधित विषय। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आप देखेंगे खूब क्वेश्चन भर भर के पूछा जाता है। आगे देखते हैं हम लोग जैन मंदिर। अब जैन मंदिर में कौन कौन इम्पोर्टेंट है, तो पहले पर सोनागिर,
दूसरे पर देलवाड़ा का जैन मंदिर, तीसरे पर पालीताड़ा जैन मंदिर। ये 3 है जैन मंदिर के अंदर। तो पहला देखते हैं सबसे पहले हम लोग सोनागिर दतिया मध्य प्रदेश में है ये। यहाँ पर कुल 103 मंदिर हैं। दिगंबर संप्रदाय से संबंधित है ये। और 77 मंदिर पहाड़ी पर हैं, 26 मंदिर सोनागिर जो गांव है उसमें स्थित है। यहाँ का प्रमुख जो मंदिर है ये स्टार क्वेश्चन है। तो ये 57वां चंद्र प्रभु को समर्पित है। ये भी जैन ही थे और जैन भिक्षु थे चंद्र प्रभु। दूसरा देखते हैं दिलवाड़ा का जैन मंदिर। ये आपका आबू पर्वत जो आपका राजस्थान में है वहाँ पर ये स्थित है। तो सबसे पहली बात कि जो दिलवाड़ा के जो जैन मंदिर हैं वो किससे निर्मित है, तो संगमरमर से निर्मित है। ये बात इम्पोर्टेंट है। दूसरा ये आबू पर्वत पर है राजस्थान में, ठीक है। और इसके आगे देखेंगे आप सोलंकी शासक भीमदेव फर्स्ट के सामंत विमल शाह ने इसका निर्माण करवाया था दिलवाड़ा के जैन मंदिर का। ये खूब पूछता है, स्टार क्वेश्चन है ये, यहाँ से खूब क्वेश्चन पूछा जाता है। और आप देखेंगे इसके आगे कि नोट लिखा है, जो नोट में क्या लिखा है आपका, सोलंकी शासक भीमदेव फर्स्ट ने मोढेरा का सूर्य मंदिर, ये मोढेरा का सूर्य मंदिर है, ये भी खूब पूछता है, किसने बनवाया, भीमदेव फर्स्ट ने बनवाया। कहाँ पर, गुजरात में, भावनगर गुजरात में बनवाया। अब देखते हैं पालीताड़ा का जो जैन मंदिर है तीसरा वाला, ये कहेगा किसको समर्पित है, तो कहेंगे आदिनाथ को समर्पित है, जो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव, उन्हीं को आदिनाथ कहते हैं, ठीक है। तो इन्हीं को समर्पित है। दूसरा आप देखेंगे कि ये है कहाँ, तो भावनगर में है। कहाँ, भावनगर गुजरात में है। तीसरी बात आप देखेंगे कि ये किस पहाड़ी पर है, तो सतुंजय पहाड़ी, सतुंजय पहाड़ी जो है। और यहाँ पर 3000 से अधिक, यहाँ पर जो है 3000 से अधिक आपके मंदिर हैं, जैन मंदिर हैं। और विश्व का, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, विश्व का एकमात्र कानूनी रूप से शाकाहारी शहर, जिसको शाकाहारी मान्यता दी गई है, वैधानिक मान्यता दी गई है। तो ये कौन सा शहर है आपका, पालीताड़ा, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग उड़ीसा के मंदिर। उड़ीसा में कौन कौन से मंदिर हैं, तो सभी के सभी इनकी विशेषता देखिए आप, सभी के सभी नागर शैली में बने हुए हैं। पहली बात नागर शैली के मंदिर, ठीक है। दूसरा कोणार्क के सूर्य मंदिर, तो कोणार्क का सूर्य मंदिर यहाँ उड़ीसा में है। भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर है और पुरी का जगन्नाथ मंदिर है। ये 3 ही मंदिर आपके उड़ीसा में जहाँ से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर गंगवंशीय नरसिंह देव बर्मन फर्स्ट ने बनवाए थे। इसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। क्या, ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। और 1984 में से यूनेस्को में शामिल किया गया था कोणार्क के सूर्य मंदिर को, ठीक है। अब जो आपका भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर है, ये नागर शैली का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है भैया, सबसे उत्कृष्ट मंदिर है ये। नागर शैली का सबसे विशाल मंदिर है ये, ठीक है। पुरी का जगन्नाथ मंदिर, ये देखें आप, तो इसकी विशेषता क्या है, ये वैष्णव धर्म से संबंधित है। दूसरा, ये लकड़ी की मूर्तियां पाई जाती हैं, ये इसकी विशेषता है। विश्व का एक मात्र ही ये मंदिर है जिसमें लकड़ी की मूर्तियां पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये विशेषता थी आपकी। आगे देखते हैं हम लोग कुछ गुफा मंदिर हैं, गुफा स्थापत्य को देखेंगे। इसके अंदर हम लोग किन किन चीज़ों को देखेंगे, तो 5 जो पॉइंट मैंने लिखे हैं, सबसे पहले उनको देख लेते हैं। पहला एलिफेंटा की गुफाएं, दूसरा एलोरा की गुफाएं, तीसरा अजंता की गुफाएं, चौथा नासिक की गुफाएं और 5वां कन्हेरी की गुफाएं। ये आपको याद करना होगा क्रम से, ऐसे ही दोस्तों। इतना मतलब नोट्स इतना सिलेक्टेड है, अगर आप इसको क्रम वाइज अगर तैयार कर लेते हैं तो एक भी आपका क्वेश्चन छूटने वाला है नहीं, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग, सबसे पहले देखेंगे हम लोग किसे, एलिफेंटा की गुफाएं। तो एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं, एलिफेंटा की गुफा मंदिर किसने बनवाए, तो राष्ट्रकूट शासकों ने। इसे देखो यहाँ, राष्ट्रकूट शासकों ने बनवाए। दूसरा, यहाँ पर एलिफेंटा में सर्व प्रमुख मूर्ति क्या है, सर्व प्रमुख मंदिर त्रिमूर्ति शिव की प्रतिमा यहाँ पर बहुत प्रमुख है, ठीक है। कहेगा त्रिमूर्ति शिव की प्रतिमा
कहाँ के गुफा मंदिरों में पाई जाती है? तो एलिफेंटा की गुफा मंदिरों में। ये किस धर्म को समर्पित है? तो मुख्यतः तो ये शैव धर्म को समर्पित है, क्योंकि यहाँ पर 5 मंदिर बनाए गए हैं और साथ ही साथ यह ये बौद्ध धर्म को भी समर्पित है। कभी क्वेश्चन अगर आ जाता है कि किन धर्मों को समर्पित है, और उसमें दोनों रहते हैं, शैव धर्म एवं बौद्ध धर्म, तो दोनों को मान लेंगे जो विकल्प होगा, और नहीं तो केवल शैव धर्म को ही मानेंगे। दूसरा एलोरा की गुफाएं। एलोरा की गुफाएं शैलकृत गुफाएं, अर्थात एक चट्टान को काटकर बनाई हुई गुफाएं, गुफा मंदिर हैं ये, ठीक है। अब ये किसने इनका निर्माण करवाया? तो राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया। द्रविड़ शैली के मंदिर हैं ये। इनमें कौन कौन से धर्मों की गुफाएं हैं? तो बौद्ध, हिंदू और जैन, मतलब तीनों धर्मों की गुफाएं यहाँ पर गुफा मंदिर पाए जाते हैं। हालांकि ये गुफा नंबर याद करने की आवश्यकता नहीं है कि जो बौद्ध धर्म से संबंधित वो गुफा नंबर 1 से 12 तक, और हिंदू मंदिर गुफा नंबर 13 से 29 तक, जैन गुफा मंदिर जो है वो गुफा नंबर 30 से 34 तक। तो ये याद करने की आवश्यकता नहीं है, केवल आप इतना याद रखें, 3 धर्मों से संबंधित एलोरा की स्थापत्य हैं, और वो है बौद्ध, हिंदू, जैन, 3 धर्मों से। यहाँ पर एलोरा में सर्वप्रमुख कैलाश मंदिर है। यहाँ का जो प्रमुख मंदिर है वो कैलाश मंदिर है। इसका निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार क्वेश्चन, खूब पूछा गया है ये। आगे चलते हैं हम लोग। अजंता की गुफाएं, ये गुप्त एवं वाकाटक शासकों के समकालीन है। इनको 2 शासकों का ही संरक्षण प्राप्त हुआ, गुप्तकालीन और वाकाटक कालीन। बौद्ध धर्म से संबंधित है और बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है ये। यहाँ पर किन किन चीज़ों के चित्र पाए जाते हैं? तो बुद्ध की चित्र पाए जाते हैं, भित्ति चित्र, बोधिसत्वों के पाए जाते हैं, फूल पत्तियों के पाए जाते हैं, आदि चित्र पाए जाते हैं। जातक कथाओं पर आधारित यहाँ पर चित्रांकन किया गया है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। कहेगा अजंता की गुफाओं में जो चित्र हैं वो किस पर आधारित है? तो जातक कथाओं पर आधारित है। और जातक कथाएं क्या है? जातक कथाएं क्या है? तो जातक कथाओं में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानियां मिलती हैं। ये जातक कथाओं में पढ़ते हैं हम लोग। नासिक की गुफाएं, नासिक की गुफाएं, ठीक है। तो ये सातवाहन शासकों का इन्हें संरक्षण प्राप्त हुआ, सातवाहन कालीन है, बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। इनको पांडुलेनी गुफाएं भी कहते हैं। फिर कन्हेरी की गुफाएं देखते हैं। और कन्हेरी की गुफाएं कहेगा वह कौन सा एकमात्र केंद्र है जहाँ पर 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं पाई जाती हैं? तो कन्हेरी की गुफाएं, यहाँ पर 100 से अधिक बौद्ध गुफाओं का एकमात्र केंद्र है ये, बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। तीसरा पॉइंट, संजय गांधी जो राष्ट्रीय उद्यान है इसके अंदर ये गुफाएं स्थित हैं महाराष्ट्र में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखते हैं और क्या रह गया इस टॉपिक में। तो कुछ फैक्ट हैं, महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, जैसे यूनेस्को में कब किसको शामिल किया गया, जिससे क्वेश्चन पूछते हैं स्थापत्य में, मुख्य रूप से प्राचीन स्थापत्य। तो एलोरा की गुफाओं को 1983 में शामिल किया गया। कोणार्क का सूर्य मंदिर 1984 में किया गया। खजुराहो के मंदिरों को 1986 में किया गया। सांची का स्तूप 1989 में, और भीमबेटका की गुफाओं को 2003 में किया गया। भारत की प्राचीनतम गुफा चित्रकारी अगर क्वेश्चन आता है तो भीमबेटका उसका आंसर होता है, ठीक है। कभी कभी इस तरीके से पूछ लेता है कि ये गुफा मंदिर जो है किस राज्य में है? तो नासिक, एलोरा, अजंता, एलिफेंटा, ये सब महाराष्ट्र में है। इसके अलावा भीमबेटका है, सांची का स्तूप है, खजुराहो के मंदिर है, ये सब मध्य प्रदेश में, ठीक है। ये आप ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। स्थापत्य स्थान, मतलब कौन सा स्थापत्य किस जगह है और उसके तट पर, किस नदी के तट पर है? तो नदी अजंता, अजंता जो है बाघोरा की नदी के तट पर है। सांची जो है बेतवा नदी, आप जानते ही हैं बेतवा नदी का उद्गम ही रायसेन से होता है, और सांची का स्तूप भी रायसेन में है। पांडुलेनी गुफाएं, अभी मैंने बताया था आपको, नासिक की गुफाओं को ही पांडुलेनी गुफाएं कहते हैं, क्योंकि ये सातवाहन शासकों के समकालीन है और एक गोदावरी नदी के तट पर है, ठीक है। अब नासिक की गुफाएं भी कहते हैं इनको, सीधा सा आप जानते हैं कि अब गोदावरी नदी का उद्गम भी नासिक के पास त्र्यंबक गांव से होता है। तो पांडुलेनी गुफाएं नासिक में ही है, तो सीधी सी बात है कि गोदावरी नदी के तट पर ही होंगे। अमरावती स्तूप आंध्र प्रदेश में है,
तो ये कृष्णा नदी के तट पर है। ठीक है, आगे चलते, एक नोट है, इसे भी याद रखेंगे, उदयगिरी की गुफाएं। ये गुप्तकालीन है, मध्य प्रदेश में स्थित है उदयगिरी की गुफाएं। और यहाँ पर किस लिए विशेष है, ये वराह भगवान पृथ्वी को समुद्र से निकालते हुए, जब हिरण्याक्ष नामक जो राक्षस पृथ्वी को समुद्र में ले गया था, तो भगवान विष्णु ने वराह का अवतार धारण किया था। तो उन्होंने पृथ्वी को जो समुद्र से लाए थे वो ऊपर उठा के, उसी का वर्णन है इसमें। अब दक्षिण के मंदिर देख लेते हैं। दक्षिण के मंदिर वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से खूब क्वेश्चन पूछता है भैया, खूब क्वेश्चन, भर भर के क्वेश्चन पूछता है दक्षिण के मंदिरों से। सबसे पहले इनकी विशेषता देखेंगे कि ये मंदिर आखिर किस शैली में निर्मित है, तो द्रविड़ शैली में निर्मित है ये। दूसरा, पहले देखते हैं सबसे पहले चोल मंदिरों को। ठीक है, तो चोल मंदिर कहाँ पर हैं, तो चोल मंदिरों का केंद्र तंजौर उरैयूर, मतलब जो चोलों की राजधानी थी तंजावर, वहीं पर ये मंदिर बनाए गए। सबसे पहला मंदिर है कोरंगनाथ का मंदिर, परांतक प्रथम ने बनवाया, सॉरी। दूसरा राजराजेश्वर मंदिर, इसी को बृहदीश्वर मंदिर कहते हैं, और ये राजराज फर्स्ट ने बनवाया। तीसरा गंगे कोंड चोलपुरम, ये जो है राजेंद्र फर्स्ट, एक चोलगंगम करके, मतलब ये तालाब का निर्माण करवाया था। ये मंदिर नहीं है, सॉरी, ये तालाब है, और तालाब का निर्माण जो है बंगाल विजय के उपलक्ष्य में राजेंद्र फर्स्ट ने करवाया था, जो चोल शासक राजेंद्र फर्स्ट था, इसने करवाया था। ठीक है दोस्तों, ये तालाब है, ये क्या है, तालाब, गंगे कोंड चोलपुरम चोलगंगम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं पल्लवकालीन। पल्लवकालीन देखते हैं हम लोग, पल्लव मंदिर। तो सबसे पहले नरसिंह वर्मन फर्स्ट, इसने जिस शैली में मंदिरों का निर्माण करवाया उसे कहते हैं मामल्ल शैली। दो प्रकार के मंदिरों का निर्माण करवाया इसने, एक तो थे मंडप मंदिर और दूसरे थे आपके रथ मंदिर। कुल रथ मंदिरों की संख्या हो गई 7। इन 7 रथ मंदिरों को सामूहिक रूप से सप्त पैगोड़ा कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना आप, सप्त पैगोड़ा। इन मंदिरों की विशेषता क्या है, जो रथ मंदिर है ये एकाश पत्थर निर्मित है, मतलब एक ही पत्थर को काट कर बनाए गए। इनमें सबसे छोटा मंदिर द्रौपदी का मंदिर है, ये खूब पूछा गया है। दूसरा सबसे बड़ा मंदिर धर्मराज का मंदिर है। आगे चलते हैं, नरसिंह वर्मन द्वितीय, इन्होंने राज सिंह शैली का निर्माण किया। इन्होंने जो मंदिर बनवाया उस शैली को राज सिंह शैली कहते हैं। आप देखेंगे इन्होंने 3 मंदिरों का निर्माण करवाया, एक तो सूर्य मंदिर, दूसरा ईश्वर मंदिर, तीसरा मुकुंद मंदिर। इस शैली का प्रथम मंदिर जो है आपका सूर्य मंदिर है, ये प्रथम मंदिर है आपका। इस शैली का सर्वोत्कृष्ट मंदिर की अगर बात की जाए तो कांची का कैलाशनाथ मंदिर है। इस शैली का सर्वोत्कृष्ट मंदिर कांची का कैलाशनाथ मंदिर है। आगे देखेंगे आप, नरसिंह वर्मन द्वितीय आया और इसने भी 2 मंदिरों का निर्माण करवाया तंजावुर में, एक मुक्तेश्वर मंदिर, दूसरा बैकुंठ पेरुमल मंदिर। कभी क्वेश्चन पूछ दे तो सीधा सा आंसर आपको यही चुनना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, इनसे क्वेश्चन खूब पूछे गए हैं भर भर के। तो ठीक है, अब देखते हैं महत्वपूर्ण मंदिरों में क्या है। अंकोर वाट का मंदिर, ये कहाँ पर है, कंबोडिया में स्थित है और 12वीं शताब्दी का मंदिर है। ये विष्णु धर्म से संबंधित मंदिर है, भगवान विष्णु को समर्पित है। इसका निर्माण जो है सोमदेव वर्मन द्वितीय ने कराया था और द्रविड़ शैली का मंदिर है ये। ठीक है, इसमें विशेष क्या है जिससे क्वेश्चन पूछा गया, कहेगा विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर समूह कौन सा है, तो अंकोर वाट का मंदिर है। ठीक, आगे चलते हैं। दूसरा विरूपाक्ष मंदिर, ये हम्पी में है, इसका निर्माण कृष्णदेव राय ने करवाया था। और होयसल के जो मंदिर हैं ये भी हम्पी में ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मीनाक्षी मंदिर, तो मीनाक्षी जो मंदिर है ये मदुरै में है। कहाँ, मदुरै में, और पांड्य शासकों ने बनवाया था इसे। बोरोबुदुर स्तूप, ये पूछा गया है 2 बार, तो जावा में है ये, जावा इंडोनेशिया का एक द्वीप है उसमें है ये। फिर
एक फैक्ट है और मुझे लगता है ये शायद आपको उतना प्रभावित ना करे, लेकिन मुझे लगता है आपको ध्यान देने की आवश्यकता है इस पर बहुत ज़्यादा। इस पर लिखा है भारत के सूर्य मंदिर, इस पर ध्यान दीजिए आप। तो 3 ही भारत के सूर्य मंदिर जहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक तो कोणार्क का सूर्य मंदिर पहले पर, ये तो आप जानते ही हैं, कोणार्क उड़ीसा में। मोढेरा का सूर्य मंदिर, ये दूसरा गुजरात में। तीसरा अरसवल्ली का सूर्य मंदिर, ये आंध्र प्रदेश में। ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है मित्रों, तो आज हमारा जो है ये प्राचीन भारत की एक श्रृंखला मैंने साथ साथ शुरू की है, और आधुनिक भारत भी चलेगा, प्राचीन भारत भी, चूँकि परीक्षाओं के लिए टाइम कम है, तो उसी टाइम के अंतर्गत हम लोग जो है कई सब्जेक्टों को शुरू करेंगे और क्रम से बारी-बारी से उनको, जहाँ से क्वेश्चन खूब भर-भर के पूछे जाते हैं, महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, उनको पूरा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज ये हमारा हो जाता है टॉपिक प्राचीन भारत में स्थापत्य या मूर्ति कला से संबंधित, और सारे क्वेश्चन इसी से फंसेंगे आपको। ठीक है, नमस्कार।